सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से महेंद्र भाई, रौनक भाई, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, जिनके प्रयासों से इस पुस्तक मेले का लाभ गुजरात के लोगों को मिल रहा है। साथियों, कलमनो कार्निवल गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा की किताबों का भी एक बड़ा सम्मेलन है। इस आयोजन का जो उद्देश्य आप लोगों ने रखा है, वांचे गुजरात, वांचन ने वधावे गुजरात, ये भी अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। जब मैं गुजरात में आप सबके बीच काम कर रहा था, तब गुजरात ने भी वांचे गुजरात अभियान शुरू किया था। आज कलमनो कार्निवल जैसे अभियान गुजरात के उस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, पुस्तक और ग्रंथ, ये दोनों हमारी विद्या उपासना के मूल तत्व हैं। गुजरात में पुस्तकालयों की तो बहुत पुरानी परंपरा रही है। हमारे वडोदरा के महाराजा सयाजीराव जी ने अपने क्षेत्र के सभी इलाका क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर पुस्तकालयों की स्थापना की थी। मेरा जन्म उस गांव में हुआ था जहां बहुत अच्छी लाइब्रेरी रही, मेरे गांव वडनगर में। गोंडल के महाराजा भगवत सिंह जी ने भगवत गोमंडल जैसा विशाल शब्दकोश दिया। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, कभी लोग मुझे कहते हैं कि भाई, मैं जब गुजरात में था तो परिवारों में बड़ी चर्चा होती थी बच्चों का नाम को लेकर के, और फिर वो किताबें ढूंढते थे कि बच्चों के नाम क्या रखे। तो एक बार मेरे सामने किसी ने विषय रखा, मैंने कहा आप भगवत गोमंडल देख लीजिए, इतने गुजराती शब्द मिलेंगे आपको, उसमें से आपके बच्चों के लिए, नाम के लिए अनुकूल चीज मिल जाएगी। और वाकई इतने रेफरेंस, उतने अर्थ, ये समृद्ध परंपरा हमारे पास है। ठीक उसी तरह वीर कवि नर्मद ने नर्म कोश का संपादन किया, और ये परंपरा हमारे केका शास्त्री जी तक चली। केका शास्त्री जी जो 100 साल से भी ज्यादा समय हमारे बीच रहे, उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। पुस्तकों, लेखकों, साहित्य रचना के विषय में गुजरात का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। मैं चाहूंगा कि ऐसे पुस्तक मेले गुजरात के हर कोने में, जन जन तक, हर युवा तक पहुंचे, ताकि उन्हें इस इतिहास का भी पता चले और उन्हें नई प्रेरणा भी मिले। साथियों, इस वर्ष ये पुस्तक मेला एक ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव का एक आयाम ये भी है कि हम हमारी आजादी की लड़ाई के इतिहास को कैसे पुनर्जीवित करें, हमारी भावी पीढ़ी को हम कैसे सुपुर्द करें। आजादी के लड़ाई के जो भूले बिसरे अध्याय हैं, उनके गौरव को हम देश के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और आप सबके प्रयास से ये संभव भी है। कलमनो कार्निवल जैसे आयोजन देश के इस अभियान को गति दे सकते हैं। पुस्तक मेले में आजादी की लड़ाई से जुड़ी किताबों को विशेष महत्व दिया जा सकता है। ऐसे लेखकों को एक मजबूत मंच दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है ये आयोजन इस दिशा में एक सकारात्मक माध्यम साबित होगा। साथियों,
हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, अर्थात शास्त्रों को, ग्रंथों और पुस्तकों का बार बार अध्ययन करते रहना चाहिए, तभी वो प्रभावी और उपयोगी रहते हैं। ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज इंटरनेट के जमाने में ये सोच हावी होती जा रही है कि जब जरूरत होगी तो इंटरनेट की मदद ले लेंगे। तकनीक हमारे लिए निसंदेह जानकारी का एक महत्वपूर्ण जरिया है, लेकिन वो किताबों के अध्ययन को रिप्लेस करने का एक तरीका नहीं है। जब जानकारी हमें दिमाग में होती है तो दिमाग उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है, उससे जुड़े हुए नए आयाम हमारे दिमाग में आते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको काम देता हूं। हम सब ने नरसिंह मेहता के द्वारा रचित वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए कितनी ही बार सुना होगा, कितनी ही बार बोला होगा। एक काम कीजिए, आप उसको लिखित रूप में अपने सामने लेकर के बैठिए और सोचिए कि इस रचना में वर्तमान के संदर्भ में क्या क्या है, कौन सी बातें अनुकूल हैं। मैं विश्वास से कहता हूं कि जिस वैष्णव भजन को आपने हजारों बार सुना है, लिखित रूप में अपने सामने लेकर के जब सोचना शुरू करोगे, वर्तमान के संदर्भ में समझने का प्रयास करोगे, उसमें से भी आपको नए सैकड़ों अर्थ हर बार मिलते जाएंगे। ये ताकत होती है और इसलिए पुस्तक का हमारे पास होना, हमारे साथ होना, हमारे सामने होना, वो नए नए इनोवेशन के लिए, नए नए अनुसंधान के लिए, सोचने के तर्क वितर्क को गहराई तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। इसलिए बदलते समय के साथ किताबों को पढ़ने की हमारी आदत बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। फिर किताबें चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में। मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन युवाओं में किताबों के लिए जरूरी आकर्षण पैदा करने में, उनकी अहमियत को समझाने में भी बड़ी भूमिका अदा करेंगे। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, અને જ્યારે આજે ગુજરાતના લોકો સાથે બેસી રહ્યો વાત કરી રહ્યો છું, ત્યારે ક્યારેક આપણે વિચાર કર્યો છે કે આપણે કોઈ નવું ઘર બનાવતા હોઈએ, કોઈ આર્કિટેક્ચર જોડે ઘણી બધી ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ કે અહીંયા તમે ડાઇનિંગ રૂમ બનાવજો, અહીંયા ડ્રોઈંગ રૂમ બનાવજો, ક્યારેક ક્યારેક કેટલાક લોકો એમ પણ કહેતા હોય અહીંયા પૂજા ઘર બનાવજો, કેટલાક એનાથી આગળ જતા હોય કે ભાઈ મારા કપડાં બધા રાખવા માટેની વ્યવસ્થા અહીંયા રાખજો। પણ મારી આપને વિનંતી છે, ક્યારેય નવું મકાન બનાવતી વખતે આપણે આપણા આર્કિટેક્ટને એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ એક એવી જગ્યા બનાવજો કે જ્યાં મારો પુસ્તકોનો ભંડાર રહે। હું પણ દિવસમાં એકાદ વાર પુસ્તકોના ભંડારવાળી જગ્યા પર જઉં, મારા બાળકોને લઈ જાઉં, આદત પાડું। મારા ઘરનો એક ખૂણો એવો હોય કે જ્યાં પુસ્તકો માટે विशेष रूप से सजावेलो हो। आपने नहीं कहता, आपने खबर हशे, हूँ गुजरात में एक बहुत आग्रह रखता हूँ, कोईपण कार्यक्रम थाय तो हूँ कहतो तो मंच पर भाई बुके नहीं बुक आपू, कारण के 100-200 रुपयानु बुके लई आवे एनु आयुष पण बहु टूंकू होय। हूँ एम कहतो बुक लई आवो, कारण मने खबर हती के एना कारणे पुस्तकोनुं वेचाण पण वधे, प्रकाशकों ने, लेखक ने आर्थिक रीते पण मदद જોઈએ કે ના જોઈએ। આપણે ઘણીવાર પુસ્તક ખરીદતા જ નથી હોતા। ખરેખર પુસ્તક ખરીદવો એ પણ એક સમાજ સેવા છે, કારણ કે આ પ્રકારના કામ સાથે સમર્પિત જે જીવનો છે
એ જીવનો માટે આપણો સહયોગ સ્વાભાવિક હોવો જોઈએ. એટલે પુસ્તક ખરીદવાની ટેવ પાડવી પડે, પુસ્તક સાચવવાની રાખવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. અને મેં એવા ઘણા લોકોને ગુજરાતમાં જોયા હતા કે જે લોકો ઘેર ઘેર જઈને લોકોને પુસ્તક આપતા અને વિનંતી કરતા કે આ પુસ્તક તમે વાંચજો ને જો સારું લાગે ને ખરીદવા જેવું લાગે તો ખરીદજો, નહીં તો મને પાછું આપજો. એવા ઘણા લોકો મેં જોયા છે. મને યાદ છે આપણા ત્યાં ભાવનગરમાં એક સજ્જન પુસ્તકની પરબ ચલાવતા હતા. આ પ્રકારના કામો ઘણા લોકો કરતા રહ્યા છે. પરંતુ આપણી વ્યવસ્થા એવી હોવી જોઈએ કે આપણે પરિવારમાં, અને આપણે ત્યાં તો કહે છે ને ભાઈ, સરસ્વતી એ લુપ્ત છે, ગુપ્ત છે. વિજ્ઞાન ને બાકી જે લોકો કહેતા પણ હું સાહિત્યના કાર્યક્રમમાં છું એટલે જુદો તર્ક આપું છું. અને આ સાહિત્યવાળી દુનિયાનો તર્ક છે કે ભાઈ એ સરસ્વતી એ તો જ્ઞાનની દેવી છે, એ લુપ્ત છે, ગુપ્ત છે. એનો મતલબ એ થયો કે આ સરસ્વતી ગઈકાળ, આજ અને ભવિષ્યકાળ ત્રણેયને લુપ્ત અવસ્થામાં જોડતી રહી છે. આ સરસ્વતી પુસ્તકોના માધ્યમથી ઇતિહાસને, વર્તમાનને અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યને જોડવાનું કામ કરતી હોય છે. અને એટલા જ માટે પુસ્તક મેળાના મહાત્મ્યને સમજીએ. આપણા પરિવાર સાથે જવું જોઈએ. પુસ્તક મેળામાં તો પરિવાર સાથે જો, અને પુસ્તક આમ ફંગોળીએ ને તો પણ એમ થાય કે અચ્છા આ પણ છે આપણે ત્યાં, આના પર પણ વિચાર થયેલો છે. અનેક ચીજો ઉપલબ્ધ થતી હોય છે. મારી અપેક્ષા છે મારા સૌ ગુજરાતના ભાઈ બહેનોને કે ખૂબ વાંચીએ, ખૂબ વિચારીએ, ખૂબ મંથન કરીએ, આવનારી પેઢીઓને ઘણું બધું આપીએ, અને ગુજરાતના જે મૂર્ધન્ય સાહિત્યકારો છે એમના પ્રત્યે આપણી એક આદરાંજલિ બનશે. શબ્દની જે સાધકો છે, સરસ્વતીના જે પૂજારીઓ છે, એમને પણ આ મેળામાં આપણી સક્રિય ભાગીદારી એક પ્રકારની આદરાંજલિ બની રહેશે. મારી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ છે. ફરી એકવાર વિચારને, વાચકને, સૌને આદરપૂર્વક નમન કરીને મારી વાત પૂર્ણ કરું છું. ધન્યવાદ.